वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हम यहाँ पे आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक मेनली होता है 7th और 8th क्लास है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सब। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या, यहाँ पे कोई भी फॉर्म जब हमारे पास इस फॉर्म में लिखी होगी, किसी भी फॉर्म में होगी, तो वो हमारा क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। वो एक्सप्रेशन होगा ना जिसके साथ एक्स वाई जेड एक्स की स्क्वायर कोई भी डिजिट होगा, वहाँ पे एक्स की स्क्वायर में होगा, एक्स की क्यूब होगा, वाई की स्क्वायर भी हो सकता है, वाई की क्यूब भी हो सकता है, और इस फॉर्म में जब वो लिखा होगा तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद सबसे पहले तो एक्सप्रेशन आता है। सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास आता है फिर टर्म्स। टर्म्स के बाद हमारे पास आते हैं फैक्टर्स, और फैक्टर्स के बाद जो हमारा एक और पॉइंट आ जाता है वो हो जाता है कोएफिशिएंट का। तो हमारे पास ये थ्री मेन जो मेथड्स होते हैं ये होते हैं। अब इसको हम एक ट्री फॉर्म में शो कर सकते हैं। वो कैसे? अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्रेशन, ठीक है। अब सपोज करो एक्सप्रेशन तो हमारे पास है ही है। एक्सप्रेशन मैंने आपको अभी बताई ना, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या थी, 4x की स्क्वायर माइनस 3x और y। तो ये हमारी ये थी। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आना था टर्म्स। तो टर्म्स यहाँ पे, अब हमारे पास टर्म यहाँ पे हम इसको सिंगल ले लेते हैं। 4x की स्क्वायर जो टर्म्स होगी वो इस फॉर्म में होंगी, टर्म्स इस फॉर्म में होंगी। इसके बाद जब हमारे पास फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स हमारे पास किस फॉर्म में होंगे, वो इस फॉर्म में होंगे कि 4 और x स्क्वायर, और ये हमारे पास होगा इसी तरह फॉर्म्स में 3 माइनस 3x और y। तो हमारे पास ये क्या चीजें होंगी, ये हमारे पास होंगी फैक्टर्स। ओके, तो ये क्लियर है आप सभी को? मुझे लगता है कि ये एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन जो होगी वो माइनस और प्लस के डिजिट में ऐसे लिखी होगी। उसके बाद सिंगल फॉर्म में जितने भी होंगे प्लस और माइनस के, हम उसको सिंगल अलग अलग करके लिख देंगे। जैसे हमने ये लिखा हुआ तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। इसके बाद जब हम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में ये आ जाएंगे। फिर वो उनसे भी अलग हो जाएगा जिनके साथ ये मल्टीप्लाई था। अब देखो, जब 4x की, पहले तो x की स्क्वायर है, x इंटू होता है x, तब हमारे पास आता है ये x की स्क्वायर, और x की स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होता है, तब हमारे पास आता है 4x की स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई होके ये बनता है। इसी तरह माइनस 3 x से मल्टीप्लाई होता है, तब हमारे पास आता है माइनस 3x, और माइनस 3x होता है मल्टीप्लाई y से, तब हमारे पास आता है माइनस 3x इंटू माइनस 3x और y। तब हमारे पास ये फॉर्म्स बन के आती है ये वाली। इसके बाद इन फॉर्म से हमने ये क्रिएट किया, तो ये वाली हमारी फॉर्म कौन सी बन गई, टर्म्स की। इसके बाद हमारी टर्म्स बनी, हमने मल्टीप्लाई करके बनाया, और जब इनको हम प्लस या माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारे पास ये बन जाती है एक एक्सप्रेशन, जो हमारे पास फर्स्ट में है। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास फैक्टर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमारे पास क्या आने हैं, टर्म्स आने हैं। टर्म्स को जब हम प्लस माइनस में इस फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाने, एक्सप्रेशन आ जाएंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपके पास एक्सप्रेशन होगा, टर्म होगा, फिर आपके पास फैक्टर्स होंगे। अब लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको एक बताया था वो था इसका कोएफिशिएंट्स का। अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट। सपोज करो अगर इन्होंने पूछा हमें यहाँ पे कि यहाँ पे 4x, हम 4x ले लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब ये चीजें तो आपको क्लियर होंगी ही होंगी। इसके बाद हमने देखना है यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, कि टर्म विद फैक्टर क्या होंगे और कोएफिशिएंट क्या होगा। यहाँ पे हो सकता है टर्म विद
टर्म विद फैक्टर x, कि फैक्टर x के साथ कौन सी टर्म है। ओके, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे पहले था 4x माइनस 3y, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना था, हमने यहाँ पे फाइंड करना था टर्म विद फैक्टर x। अब वो कौन सी टर्म है जो फैक्टर x के साथ लगी हुई है। अब यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो x के साथ क्या लगा हुआ, ओनली 4x, तो वो कौन सी टर्म है जो फैक्टर x के साथ लगी है, 4x है। अब सिंपल हमें दूसरा पूछ लिया जाए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तब हमारे पास क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है वो कौन सा है, कोएफिशिएंट मींस आप कह सकते हैं एक तरह से न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल फॉर्म कौन सी कोएफिशिएंट लगी हुई है x के साथ, इसकी जगह पे 4 की जगह पे और कुछ भी हो सकता है, या फिर x के साथ y भी हो सकता है, तब भी आपने क्या है वही डिजिट लिखना है x को छोड़कर। तो हम यहाँ पे x को छोड़ देते हैं, हमारे पास क्या बचता है, कोएफिशिएंट इसका 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 4। अब इसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्सप्रेशन टर्म विद फैक्टर x और y और कोएफिशिएंट ऑफ x और y का। ओके, अब हमारे पास है यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले एक्सप्रेशंस लिख लेता हूँ, सीरियल नंबर, एक्सप्रेशंस, फिर टर्म विद फैक्टर x, और कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, अब हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको अभी बताई है, जो 4x माइनस 3y, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए अच्छे से, इसलिए मैंने एक बार फिर से लिख दी है। फिर x माइनस 8 माइनस x, और हमारे पास यहाँ पे है प्लस y। थर्ड हमारे पास है यहाँ पे y की स्क्वायर, y स्क्वायर x माइनस y। नेक्स्ट फोर्थ जो हमारे पास यहाँ पे है वो है 2z माइनस 5 और xz। अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या देखना है, टर्म विद फैक्टर x देखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो टर्म विद x फैक्टर x क्या हुआ यहाँ पे हुआ 4x, जिनके साथ x लगा हुआ वो वाले हमने यहाँ पे देखने हैं। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में ओनली माइनस x, और थर्ड में क्या है यहाँ पे y की स्क्वायर के साथ लगा हुआ y की स्क्वायर x, फिर यहाँ पे x कहाँ पे है, माइनस 5xz। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गई है, टर्म विद फैक्टर x। ओके, अब हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होंगे, जिनके साथ x लगा हुआ, अब वो क्या हो गए हमारे पास, कोएफिशिएंट x के अलावा 4 हो गया। यहाँ पे तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 होती है, हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे y की स्क्वायर हो गया, इसके साथ x लगा था, और यहाँ पे x लगाया -5z के साथ। आई होप को आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, और लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ऑल्सो सब्सक्राइब करना इसको। और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए वो भी प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए।